क्या आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं और बार बार फेल होते हैं? थोड़ी बहुत वेट कम भी होती है तो फिर से वेट गेन होकर सेम हो जाती है। चिल, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जो वेट लॉस करना चाहते हैं पर हर बार प्लान फेल हो जाता है। तो वेट लॉस प्लान क्यों फेल होती है, आज हम जानेंगे इसके पीछे के साइंस को। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि वेट लॉस का मतलब वेट कम करना नहीं है। यस, आपने सही सुना, बल्कि वेट लॉस का असल मकसद फैट लॉस होना चाहिए, क्योंकि यही ज़िद्दी एक्स्ट्रा फैट्स हैं जो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ेस, हार्ट अटैक, ओबेसिटी और ना जाने कितनी ही जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। और मुमकिन है कि इस एक्स्ट्रा फैट लॉस के बाद आपके वेट में ख़ास फर्क ना पड़े, मसल गेन हो। असल में मसल गेन से वेट बढ़ेगा, लेकिन वो आपको फिट और हेल्दी रखने और दूसरे बहुत से बीमारियों से बचाने में मदद भी करेगा। तो आज से वेट लॉस करने का मतलब समझ जाइए कि एक्स्ट्रा फैट्स को लूज़ करना है और हेल्दी वेट मेंटेन करना है। वेट लॉस वो नहीं जो आजकल ट्रेंड में है और डिफरेंट बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो कि बेसिकली पब्लिक को बेवकूफ़ ही बनाती है। तो अब चले आते हैं अपने टॉपिक पर। अक्सर वेट लॉस प्लान क्यों फेल होते हैं? साइंस और एक्सपर्ट्स की रिसर्च ये बताती है कि बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। जब आप वज़न कम करते हैं तो आपका बॉडी सोचता है कि खाना कम मिल रहा है, इसलिए बॉडी अपनी एनर्जी बचाने लगता है और कैलोरीज कम जलाता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब बॉडी वेट लूज करने लगता है तो भूख भी बढ़ जाती है। वज़न कम करने के बाद अक्सर भूख ज़्यादा लगने लगती है, इसलिए लोग दोबारा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम वज़न कम करते हैं तो हमारी बॉडी को खतरा महसूस होता है। हर किलोग्राम वज़न कम करने से भूख तकरीबन 100 कैलोरीज रोज़ाना बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म 20 से 30 कैलोरीज रोज़ाना कम हो जाती है। मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने का मतलब है बॉडी का नेचुरल रिएक्शन जो एनर्जी की कमी को महसूस करता है, जिससे वज़न कम करना और मुश्किल हो जाता है। और तीसरी वजह है ओवर एक्सपेक्टेशन, जो कि इम्प्रैक्टिकल भी होती है। लोग सोचते हैं वो कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो वो मायूस होकर प्लान छोड़ देते हैं। असल में वज़न कम करना टाइम लेता है। अगर कुछ लोग आपसे ये वादा करते हैं और ये दावा करते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपका वज़न कम कर देंगे, वो आपको बेसिकली बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर वो ऐसा कोई तरीके से कर भी देते हैं तो इससे बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे झांसों में ना आए। चौथा रीज़न है कि हम सोचते हैं वन साइज फिट्स ऑल। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह एक ही प्लान सबके लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी का बॉडी उसके रूटीन और लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग अलग होता है। एक ही डाइट या एक ही तरह का एक्सरसाइज सब पर काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए अलग प्लान बनाएं जो आपके ज़रूरत के मुताबिक हो, आपके ज़िंदगी के हिसाब से हो। इसके लिए आप हेल्दी सोल के एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं, जहां हम अपने कस्टमर्स और पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्लान ऑफर करते हैं कि इस पूरे वेट लॉस जर्नी में हम उनके साथ होते हैं। तो हेल्दी सोल से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट को चेक करें।
हमारा फिफ्थ रीजन है कि हम शॉर्ट टर्म फोकस्ड होते हैं, यानी हमें सिर्फ जल्दी वजन कम करने पर फोकस रहता है। अक्सर लोग सिर्फ जल्दी वजन कम करने के चक्कर में अपनी आदतें नहीं बदलते। जब पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं तो वजन भी वापस आ जाता है। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट लाइफस्टाइल चेंज आप एक स्टेबल और हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है सपोर्ट सिस्टम की कमी। अगर आपके पास फैमिली मेंबर, दोस्त या एक्सपर्ट का सपोर्ट नहीं है तो आपका हौसला बहुत जल्द टूट सकता है। किसी का साथ और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सफ़र और आसान हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस टेंशन। सिर्फ खाना और एक्सरसाइज से आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो सकता। याद रखें, स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल डिस्टर्बेंस रहने पर वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेट कम करना या लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी सुकून बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन करें, एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग लें। मेंटल पीस एक अच्छे हेल्थ और अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप साउंड स्लीप 7 से 8 घंटे की नींद रात को सही से ना लें तो ये भी वज़न बढ़ने का एक कारण बन सकती है और आपके वेट लॉस प्लान को फेल कर सकती है। तो साउंड स्लीप बच्चे, बड़े और बूढ़ों सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो अपने नींद के क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये थे इम्पॉर्टेंट और साइंटिफिक रीज़न जिसके वजह से अक्सर वेट लॉस प्लान फेल हो जाते हैं। और वेट लॉस प्लान में सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ अपने हिसाब से प्लान करें, जल्दी का ना सोचें, लाइफस्टाइल चेंज करें और सपोर्ट हासिल करें। इस वेट लॉस जर्नी में हेल्दी सोल हमेशा आपके साथ है, तो हमसे कांटेक्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।